प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज मुझे आप सभी को कहते हुए गर्वानुभूति हो रही है। हमारी कहानियों को सुनकर लोगों को एक नई सी प्रेरणा मिल रही है और लोग जो कुछ अच्छी बातें करते हैं वो मेरे से शेयर भी करने लगे हैं। मनोहर लाल जी ठक्कर ने व्हाट्सएप के ऊपर एक इमेज भेजी। मैंने सोचा आज गुड मॉर्निंग के बजाय ये इमेज क्या भेजी। उन्होंने कहा, सर मैं बताना नहीं चाहता था पर बताता हूं। मैंने अपनी बेटी को इस तरह से एक लेटर लिखा, आप पढ़िए। और सचमुच में ऐसे लोग यदि इस धरा के ऊपर यत्र तत्र सर्वत्र छा जाए ना, जो कि अपने बच्चों को किसी ना किसी माध्यम से अच्छे संस्कार देते रहे, तो शायद ये धरा स्वर्ग और अपवर्ग के अंदर परिवर्तित हो जाए। मनोहर लाल जी का वो लेटर था अपनी बेटी को, मंजरी को लिखा हुआ था। प्रिय मंजरी, यथा योग्य अभिवादन। तुम स्वस्थ होगी, मस्त होगी, खुश होगी। मेरा आशीर्वाद और तुम्हारी मम्मी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर बरसता रहता है, तुम्हारी याद आती है। आज पत्र लिखने का कारण है 5 दिन के पश्चात करवा चौथ आ रही है और मुझे लगता है कि तुम भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखोगी। पर बेटा, मेरे इस विषय में कुछ विचार अलग है। बस वही विचार तुम्हारे सामने अभिव्यक्त करने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें अच्छे लगे तो तुम जरूर उसे अपनाना। बेटा, मुझे नहीं लगता कि मात्र व्रत करने से पति की उम्र लंबी हो जाती है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। और तुम भी यदि मेरी बात से सहमत हो तो जो आगे मैं लिख रहा हूं उसे ध्यान से पढ़कर मुझे जरूर मेरे लेटर का जवाब देना। माना कि आज सोशल एक्टिविटी का जमाना है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है, पर मैंने जानबूझ के अपने हाथों से ये लेटर तुम्हें लिखा है और पोस्ट ऑफिस में जाके लाल डिब्बे में डाल के आ रहा हूं। बेटा मंजरी, पति की दीर्घ आयु की कामना, भावना और उसके लिए व्रत उपवास करना कुछ हद तक ठीक है, पर उससे उनकी उम्र बढ़ेगी इस बात को मानना मैं सहमति नहीं देता हूं। क्योंकि बेटा, हम ये व्रत जो करते हैं वो दिखावा है। यदि सचमुच में पति की लंबी उम्र चाहती हो तो कभी भी पति के खिलाफ मत जाना, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि पति के हृदय को आघात पहुंचे। नंबर 3, पति के माँ बाप की सेवा, अर्थात अब तुम्हारे माँ बाप वही है, तुम्हारे सास ससुर, उनकी सेवा करना। वो यदि तुम्हें कुछ कह दे तुम्हारी गलती को देखकर, तो उस बातों को लेकर पति के कान कभी मत भरना। चौथी बात, पति से छुपकर कोई चीज बाजार से मत लेके आना, चाहे वो खाने पीने की हो या और कोई हो। 5वीं बात, पति को हमेशा खुश रखने के लिए जो उसे अच्छा लगता है वो करना। 6ठी बात, बेटा,
पति के जितने भी दोस्त हैं, उन दोस्तों का भी उसी तरह से उचित सम्मान करना जिससे कि तुम्हारे पति को अच्छा लगे। ऐसा मत कह देना कि आए दिन तुम अपने मित्रों को लेकर आते हो, मैं क्या नौकरानी हूं क्या घर की सारे दिन चाय और नाश्ता बनाती रहूं। नहीं, दोस्ती एक ऐसा होता है जो सारे रिश्तों से बढ़कर होता है। और नंबर 7वीं बात बेटा, हमेशा अपने पति से मृदु व्यवहार करना, मीठे वचनों से उससे वार्तालाप करना। माना कि कभी ना कभी संघर्ष हो जाए, कभी तुम्हें उसकी बात पसंद ना आए, कभी तुम्हारी बात उसे पसंद ना आए, घर में झगड़ा हो, पर बैठकर घर में ही सुलझाना, घर की बात बाहर मत जाने देना। जैसे 7 फेरे तुमने लिए थे आज से 1 साल पहले, तो मैं तुम्हें 7 फेरों के साथ 7 वचन भी तुमने निभाए होंगे या सुने होंगे, पर आज 7 बातें कुछ नई बता रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि हर त्योहार पर मैं तुम्हें तुम्हारे उन 7 फेरों की याद दिलाते हुए 7 नई शिक्षास्प्रद बातें तुम्हें बताऊंगा। और दोस्तों, मनोहर लाल जी की लेखनी बिना रुके चल रही थी, अपनी बेटी को संस्कार देने के लिए भी और अपने मन की बात बताने के लिए भी। वे आगे लिखते हैं कि मंजरी, माना कि व्रत करना शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है और हमें कम से कम महीने में 1 बार व्रत करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहे, क्योंकि कहावत भी है लंघनम परम औषधम। लंघन अर्थात उपवास सबसे बेस्ट दवाई है, औषध है, तो करना चाहिए। पर उससे ही पति की उम्र बढ़ेगी ये सत्य नहीं है। एक तरफ तुम उपवास कर रहे हो करवा चौथ का और दूसरी तरफ तुम पति को हट कर रही हो, पति से छुपकर बातें कर रही हो, पति को जो चीज पसंद नहीं हो वो काम कर रही हो, हमेशा घर के अंदर क्लेश और झगड़ा पैदा करने वाली बातें कर रही हो। पति की उम्र इससे बढ़ेगी नहीं, उल्टा वो अस्वस्थ होगा, मानसिक ताप से प्रतप्त होगा, बीमारियां उसे घर करेगी और जो 75, 80, 95 तक जीने की चाह रखता है वो 60-65 के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। और बेटा, आजकल तो जवानी में भी हार्ट अटैक आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, टेंशन और स्ट्रेस इतना ज्यादा रहता है कि जिससे शरीर के ऊपर भयंकर परिणाम होता है। तो बेटा, इन सब बातों से उपरत रहने के लिए ही मैं तुम्हें आज ये लेटर लिख रहा हूं कि तुम अपने पति को हमेशा खुश रखो। दोस्तों, मनोहर जी ठक्कर ने अपने इस छोटे से लेटर में इतना सब कुछ लिखने के बाद में कहते कि जैन साहब, आप मेरे इस लेटर को पढ़कर आपकी अपनी भाषा में जरूर बोलिए ताकि दूसरे पिता भी वे अपने कर्तव्य को समझे। सिर्फ विवाह कर देते हैं, बात खत्म। बच्ची वहां जाने के बाद भी उस परिवार में अपनी खुशबू से, अपने कर्तव्य की महक से किस तरह से वातावरण को सुरभित करती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं, उनके संस्कार भी जिम्मेदार होते हैं। तो आप ऐसी बात जरूर अपने कहानियों के माध्यम से, लगे तो इसको कहानी का एक रूप दो और जरूर बताओ। दोस्तों, मुझे खुशी होती है आप भी अपने जीवन के अंदर ऐसा कुछ घटित होता है तो उसकी फोटोकॉपी निकाल के मुझे भेजिए। मैं जरूर, जैसा भी मुझे समय मिलेगा, मैं आपकी बात जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।